3 अप्रैल को रात 2 बजे 2 घटनाएं हुई। पहला, भारत की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। और दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है जो कि 26% टैरिफ है। और इसके अलावा रात 2:30 बजे देश की संसद में मणिपुर पर भी बात हुई। क्या बात हुई मणिपुर पर, और आखिर संसद इतनी देर तक क्यों चलती रही? करीब 3:30 बजे तक संसद चली है और इतिहास में इसे पहला मौका बताया जा रहा है जब इतनी देर तक संसद चली है। तो मणिपुर पर संसद में क्या हुआ, तमाम जानकारी के साथ हम न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं रजत। जैसे कि आपने शुरुआत में ही बता दिया कि 2:30 बजे के वक्त था और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो मणिपुर पर बोलना शुरू करते हैं। और दरअसल 13 फरवरी से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है और सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के तहत, हालांकि इसका जिक्र वो भी करते हैं कि 2 महीने के अंतराल अंदर उससे अप्रूवल चाहिए होता है कि वो शासन आगे भी चलता रहे। तो उसी के चलते गृह मंत्री ने अप्रूवल के लिए वहाँ पे प्रस्ताव किया, जिसे प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। ठीक है, मणिपुर के विषय पर और क्या चर्चा हुई सदन में? अमित शाह ने पूरी टाइमलाइन बताई। उनका कहना है कि जितने भी बड़ी हिंसाएं हुई हैं वो हमारे कार्यकाल में नहीं हुई हैं। उन्होंने 90s से अभी तक का दौर 3 बड़ी हिंसाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पूरा बताया। और उन्होंने कहा कि बीते कुछ वक्त में एक भी मौत नहीं हुई है, सिर्फ 2 लोगों के घायल होने की घटना हुई है। और वो पूरी टाइमलाइन बताई, वो हम दर्शकों को सुना देते हैं। मान्यवर, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में 1993 में जातीय हिंसा हुई, नागा कुकी संघर्ष हुआ। 93 से 98 तक 5 साल तक चला, 750 मौतें हुई। और मान्यवर, इसके अंदर छूट-फूट घटनाएं 1 दशक तक चलती रही। मैं ये नहीं कहता कि 1 दशक तक चली थी हमारा कम हुआ है, हम तो ऐसा मानते हैं हमारे समय में जरा भी नहीं होना चाहिए था। मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर, कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में, 50 से ज्यादा गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में, उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी और 6 माह तक हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु इससे भी ज्यादा, वो इंडिया अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता में बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है मान्यवर। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था मान्यवर। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी। कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है भाई। सदन के सामने मान्यवर ये
राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं माने। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए। 13 फरवरी को जो मैंने जिक्र किया राष्ट्रपति शासन, उससे पहले 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि पहले भी वो एक बार ऐसा कर चुके थे। 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करते हैं। फिर जब वो वापस इम्फाल जाते हैं तो राज्यपाल अजय भल्ला को इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। हालांकि इस तमाम सवाल उठे कि पहले इस्तीफ़ा क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि 30 जून 2023 को भी वो बीरेन सिंह अपने समर्थकों के साथ राजभवन की ओर जा रहे थे, हाथ में इस्तीफ़ा लिए हुए थे। लेकिन तब खबर आई कि वो अपने आवास से निकल ही रहे थे, तभी उन्हें मैताई महिलाओं ने घेर लिया और उनके हाथ से इस्तीफ़ा लेकर फाड़ दिया। उसके बाद इस्तीफ़ा भी कैंसिल हो जाता है, तो उसे विपक्ष ने पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। तो ये दूसरा मौका था, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि सवाल एक ये भी था कि विपक्ष, क्योंकि 9 फरवरी को इस्तीफ़ा आता है और 10 फरवरी को वहाँ पर सदन की कार्रवाई, विधानसभा का सेशन था, तो ये भी कहा जा रहा था दबे शब्दों में कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ला सकता है। हालांकि अमित शाह ने जब गृहमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें कहा ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कांग्रेस के पास इतना बहुमत ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सके। तो ये मामला था और 9 फरवरी को उनका इस्तीफा होता है। 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू था। उसी के अनुमोदन, उसी के अप्रूवल के लिए लोकसभा में उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसे प्रस्ताव पास कर दिया गया। चलिए, तो मणिपुर पर लगातार चर्चा की बात कर रहा था विपक्ष। मणिपुर पर बात तो हुई और रात के 2:30 बजे बात हुई, लेकिन बात थी मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसका जो बिल था, उसका जो उस पर प्रस्ताव पर मुहर लगाने के लिए दोनों सदनों से उसे पास कराना था, तो उसे लेकर पूरी बातचीत हुई। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे। बातचीत में मेरे साथ ही रजत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।